अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ अचार गोश्त, मटन अचार गोश्त की रेसिपी, जो कि ये भी बहुत आसानी के साथ बन जाती है। मैं अपने थोड़ा अंदाज़ में बनाती हूँ हर रेसिपी, तो इसको ज़रूर फॉलो करिए करें। मैंने जो मटन था ना, उसको अच्छे से गला लिया था पहले। हल्का सा मैंने उसको मतलब गला के मैंने उस में प्रेशर लगा लिया था, या इसी देगची में। मैं तो हांडी जो उनसे होती है ना, मट्टी वाली हांडी, उसमें ही गला लेती हूँ। वो बहुत अच्छी से आसानी से के साथ वो गल जाता है। तो मैंने इसको गला लिया था अच्छे से, और वो देखें मैंने मैरिनेट करके रखा होगा, आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा पीछे, फिर मैं इसको वाज़ा भी आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे मैं मसाला भून रही हूँ, उसका तैयार कर रही हूँ जो मटन अचार गोश्त का मसाला है। मैंने इन सारी चीज़ों को, लहसुन, अदरक और प्याज को चॉप किया था, उसको ग्राइंड कर लिया था, और मैंने की हंडी में डाल के उसको भून लिया अच्छे से। जब वो अच्छे से भून गया था, वो मैंने ऑयल डाला, सरसों का ऑयल डाल दिया था, और उसमें दिया था। और ये देखिए दही और अचार को वाला मसाला लगा के छोड़ दिया हुआ था 2 घंटे के लिए। थोड़ा सा मैंने गलाया हुआ था इसको, मटन को, तो मैंने इसको लगा के छोड़ दिया हुआ था। और अब मैं इसको यहाँ पे मज़ीद पकना, तो यहीं पे ही पकेगा। दही काफ़ी डाली है मैंने, तकरीबन 1 केजी मैंने मटन गोश्त था, तो मैंने इसमें आधा केजी दही डाली। बाकी मैंने अचार गोश्त का मसाला जो है वो मैंने 4 चम्मच इसमें डाल दिया था, और मैंने इसको मैरिनेट करके छोड़ दिया हुआ था। देखिए अब ये पकना भी शुरू हो गया है। तो मैंने इसका मसाला जो था वो अच्छे से, लहसुन अदरक का पेस्ट, वो सारी चीज़ें ही मैंने इसमें, जो लहसुन अदरक जो भी हम तड़के में डालते हैं, सारा कुछ डाल के मैंने अच्छे से उसका पेस्ट बना लिया था। और अब जो इसका मसाला जो अचार गोश्त वाला है, उसको मैंने यहाँ डाल दिया था। तो मेरा तो गोश्त तकरीबन आधा घंटा मज़ीद पका के अच्छे से। लास्ट में मैं इसमें जो मिर्चें, सब्ज़ मिर्ची थी, इसको मैंने मसाला लगा के छोड़ा हुआ था। आधा मैंने लीमू लिया था, और उसको मैंने मसाले के बीच अच्छे से मिक्स करके, और ये भी मैंने मिक्स करके छोड़ी हुई थी, और लास्ट में ही ये डाली है। अचार गोश्त के लास्ट में ही